औरैया में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी हरीश यादव पहुंचे औरैया। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक चुनाव को लेकर रणनीति बनाई, जिसमें जिलाध्यक्ष राजवीर यादव, बिदुना विधायक रेखा वर्मा, अन्य वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरीश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। 21 तारीख की घटना पर कहा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ब्लेम लगाते हैं, अब इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर जनता के बीच आया हूं, जनता का सम्मान करता हूं, समाजवादी पार्टी की नीतियों और को बता रहा हूं और मुझे भरोसा है कि एमएलसी चुनाव में यह चुनाव बैलेट पेपर से होगा और मुझे भरोसा है कि बहुत पारदर्शिता के साथ होगा। सत्ता पक्ष है और पूर्ण बहुमत में बीजेपी की सरकार है कि इस तरह से समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में सामना कर रही है। समाजवादियों का एक संघर्ष करने का जज्बा रहा। आपने 21 तारीख की घटना को देखा होगा, अकेले ही आदमी से मतपत्र छीनने का प्रयास कर रहे थे। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को बचाना निश्चय ही बहुत ज़रूरी है। इस घटना से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लेम समाजवादी पार्टी पर लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी अराजक तत्व है। अब आप देख लीजिए अपने सीसीटीवी फुटेज के और समाचार पत्रों से कि कौन अनहित कर रहा है और कौन नीति पर चल रहा है। संवाददाता अमित कुमार शर्मा, विधुना औरैया। सर, आप यहाँ फर्रुखाबाद जो है एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी इस समय जो है विपक्ष में है और वहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है। चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं? इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीती है। इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी हारी नहीं है। अगर निश्चय ही इसमें कुछ अनियमितताएं हुई हैं, इस वजह से इनका गिराफ गिरा है और हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। हमारा वोट प्रतिशत 35% से भी प्लस हो रहा है। अब ये चुनाव में अब आप देख लीजिए, अगर इस तरह से शासन प्रशासन ने इनका, अब शासन प्रशासन भी मौन हो जाता है इनके इसके सत्ता पक्ष के आगे, लेकिन फिर भी ये बैलेट से चुनाव होगा। देखिए, हम अधिक से अधिक जीतें, जीत करके और एक समाज में संदेश देने का कि जनता अभी भी लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देना चाहती है और लोकतंत्र को कायम रखना चाहती है। नामांकन वाले दिन भी आपके साथ कोई घटना हुई थी, क्या रहा था पूरा मामला, किस तरीके से? कुछ नहीं, मैं अपना मतपत्र, वो पार्टी दूसरी चली गई थी और हम लोगों को ये कहा कि अब आप रोक कर दिए, तो मैं बड़े अपने उनके साथ में जो है, जो हमारे 20 लोग साथ में थे और हमारे अधिवक्ता के साथ में थे, तो उनको लेकर के जा रहे थे। अचानक से करीब 50-100 लोगों का एकदम से काफिला आया और पर्चा छीनने का जद्दोजहद करने लगा। लेकिन वो किसी तरह से, हमने भी हिम्मत नहीं हारी, संघर्ष किया और एक आदमी पे इतने आदमी का टूट पड़ना निश्चय हो जाता, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और मैंने डीएम परिसर में अपने को जाकर के अपना पर्चा जो है नामांकन दाखिल किया। आप एक तरफ जो है पूर्ण बहुमत की सरकार है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। देखिए, सरकारें सदैव रही। हमारे माननीय नेता जी ने जो पार्टी का गठन किया तो अकेले थे और उससे 3 बार वो इस प्रदेश मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, तो हम लोग संघर्ष करने के आदी हैं। हमने उनसे सबक लिया है। कुछ भी सरकार रही हो, एक न एक दिन सत्य की विजय हो, मुझे भरोसा है और जनता के बीच जा रहा हूँ। जनता मुझे निश्चय स्वीकार इस बात को करेगी कि कौन अनीत पे है 21 तारीख घटना से और कौन नीत पे है।